बवंडर मायाजाल, एक अनोखी कहानी। स्थान जयपुर शहर का एक फ्लैट। रात के 2 बजे। घुप अंधेरे कमरे में दीवार घड़ी की टिक टिक चल रही है। तेज सांसें, पसीने से तर बतर विराट बिस्तर से उछलकर बैठ जाता है। विराट हौंफते हुए, फिर वही सपना, वो जंगल, वो पुराना खंडहर और वो लड़की। वो उठकर पानी पीता है, लेकिन हाथ कांप रहे हैं। विराट, तारा, उसका नाम तारा था, है ना? लेकिन कौन है ये लड़की, और ये सपना इतना असली क्यों लगता है? सुबह ऑफिस कैब में बैठे विराट का चेहरा उतरा हुआ है। कलीग रघु, भाई आज फिर नींद नहीं आई क्या? विराट मुस्कुराते हुए, यार ये सपने पीछा नहीं छोड़ते। ऐसा लगता है जैसे कोई बुला रहा है। रघु हंसते हुए, कहीं कोई जन्मों की प्रेम कहानी तो नहीं? विराट, काश उतनी आसान होती। विराट का सपना जारी। जंगल में विराट दौड़ रहा है। सब तरफ नीली धुंध है। एक टूटी हवेली जिसकी सीढ़ियों पर एक लड़की खड़ी है, सफेद कपड़े, बिखरे बाल। उसकी आंखें दुखी पर चमकती है। तारा, विराट, समय कम है, आओ मेरे साथ, मुझे कैद से मुक्त करो। विराट चिल्लाते हुए, कौन हो तुम? क्यों मैं बार बार यहीं आता हूँ? तारा गायब हो जाती है। हवेली के अंदर से एक दरवाजा जोर से बंद होता है। विराट की आंखें खुल जाती है। अगली सुबह विराट इंटरनेट पर खंडहर, सपनों में बार बार दिखना, आत्मा की पुकार जैसे शब्द खोजता है। विराट सोचते हुए, ये कोई आम सपना नहीं है, मुझे वहां जाना ही होगा। वो एक पुराने पते पर जाता है, सांभर लेक के पास एक छोटा गांव, धौलपुर। गांव में एक बूढ़े पुजारी पंडित चतुर्वेदी से मुलाकात होती है। वो विराट को देखते ही गहरी सांस लेते हैं। पंडित चतुर्वेदी, आखिरकार आ ही गए तुम। तुम्हारे जैसे एक लड़का 30 साल पहले भी आया था, वो कभी लौटकर नहीं आया। विराट हैरान, आप मुझे कैसे जानते हैं? पंडित धीरे से, जो माया बुलाए उसकी पुकार ब्रह्मांड भी सुनता है। वो लड़की तारा, वो इस लोक की नहीं, उस मायाजाल की है, जहां समय स्थिर है और आत्माएं कैद। विराट, मुझे सब कुछ जानना है। पंडित विराट को उस खंडहर के बारे में बताता है, शाही जमाने की एक हवेली जिसे माया भवन कहते थे। वहां रानी तारा की आत्मा कैद है, जिसे राजमहल में जिंदा जला दिया गया था काले जादू के आरोप में। पंडित, उसकी आत्मा वहीं भटक रही है, जब तक कोई सच्चे दिल वाला व्यक्ति जाकर उसका प्रायश्चित न करे। विराट दृढ़ता से, मैं जाऊंगा उस हवेली में। अगली रात विराट अकेले खंडहर में प्रवेश करता है। हवेली की दीवारों पर पुराने चित्र है, हवा सिसक रही है। तारा फिर दिखाई देती है। तारा, विराट, हर बार लोग डर कर लौट जाते हैं, तुम क्यों आए हो? विराट, क्योंकि अब ये सपना नहीं, मेरी हकीकत है। मैं जानना चाहता हूं तुम कौन हो। तारा धीरे से, मैं उस युग की हूं जहां सच बोलना गुनाह था। मुझे मेरे ही दरबारियों ने मौत दी, लेकिन मेरी आत्मा यहां कैद हो गई। अब तुम ही मुझे मुक्त कर सकते हो। विराट को हवेली के नीचे गुप्त तहखाना मिलता है। वहां एक दिया रखा होता है, सत्य का दीपक। लेकिन उसके पास जाते ही हवेली कांपने लगती है। छाया रूप में राक्षसी आत्माएं सामने आती है। छाया आत्मा गर्जना करते हुए, कोई भी सत्य का दीपक नहीं छू सकता। ये जगह अब शापित है। विराट कांपते हुए, लेकिन साहस से, मैं तारा के लिए आया हूं, मुझे डर नहीं। वो दीपक उठाता है। अचानक तेज रोशनी फैलती है। हवेली की दीवारें टूटी, तारा की आत्मा चमकते रूप में प्रकट होती है। तारा आंखों में आंसू, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, अब मैं जा सकती हूँ। धन्यवाद विराट। तारा का रूप प्रकाश में विलीन हो जाता है। हवेली शांत हो जाती है। पंडित चतुर्वेदी हंसते हुए, अब तुम बदल गए हो विराट। तुमने मायाजाल को देखा है, अब तुम में विशेष दृष्टि है। विराट, मैंने सिर्फ किसी को मुक्त किया, लेकिन मुझे लगता है जैसे मैंने खुद को भी पाया है।